Unit 2, Chapter 5, Principles of Inheritance. टाइम बेटे थोड़ा रह गया है तो आप लोग रीजॉइन कर लेना। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारी मदर से या हमारे फादर से मिलते जुलते हैं, राइट। कोई हमें देख के ये कहता है अरे ये तो बिल्कुल अपनी मम्मा की कॉपी है, ये बिल्कुल अपने पापा की कॉपी है। लेकिन क्या कभी ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया है कि कोई आए और आपसे वो बात कर ले जो उसने आपकी मदर से या आपके फादर से बात करनी, इतना कंफ्यूज हो जाए कि आप हो, बच्चे हो, या आप फादर हो या अपनी मदर हो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें ये कहा जाता है आप अपने मदर या फादर जैसे हैं, मदर या फादर नहीं है, जैसे हैं। तो ये जैसे वाला जो डिफरेंस है वो क्यों है? क्योंकि हमने हेरेडिटी में अपने पेरेंट्स से उनके कैरेक्टर्स लिए हैं। कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हम मदर से लेते हैं और कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि हम फादर से लेते हैं। इसीलिए हम उन दोनों का मिक्सचर होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और जरूरी नहीं कि ये कैरेक्टर्स सिर्फ फिजिकल हों, यानी कि जो बाहर से दिख रहे हैं, इंटरनल भी होते हैं, जैसे फूड चॉइसेस भी होती हैं कई बार, डाइजेशन भी, इवन कि आपका फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। आपकी बॉडी का हर एक प्रोसेस जो है वो आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। तो जो हमारी बीच में डिफरेंस है दैट इज वेरिएशन। और ये वेरिएशंस क्यों आती हैं? बिकॉज ऑफ द हेरेडिटी। हेरेडिटी मीन्स passing of the characters, passing of characters from parents to offspring। माँ बाप से बच्चों के अंदर जो है कैरेक्टर्स का आना क्या कहलाता है? हेरेडिटी। ठीक है। और स्टडी ऑफ हेरेडिटी इज नोन एज जेनेटिक्स। बायोलॉजी की वो ब्रांच, जेनेटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with study of heredity। जो हेरिडिटी के बारे में स्टडी करे वो ब्रांच बायोलॉजी की है, जेनेटिक्स। अब ये हेरिडिटी, जेनेटिक्स, ये सारी चीजें किस चीज पे बेस्ड हैं? तो एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? दैट इज अ सेल। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, हमने +1 में ये चीज पढ़ी थी। और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये जो क्रोमोसोम्स हैं बेसिकली ये डीएनए से बने हैं। डीएनए इस तरह से उसने अपने आप को स्कैफोल्ड्स की फॉर्म में बना लिया और ये हमें इस तरह के क्रोमोसोम की शेप से दिखता है डीएनए। ये जो डीएनए है इसके ऊपर लगे होते हैं कुछ यूनिट्स जो कि हमारी हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हमारे कैरेक्टर्स को पास ऑन करते हैं अगली जनरेशन के अंदर। ये जो डिस्टिंक्ट यूनिट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? जीन्स। ये बात हमें आज पता है कि जीन्स जो हैं उनके ऊपर कैरेक्टर लगे हुए होते हैं। जैसे मेरे हेयर करली हैं, मेरे बाल करली हैं, क्यों है? क्योंकि मेरी मदर के बाल भी करली थे। मेरे मदर के बाल भी जो उनके भी शुरू से हमेशा से करली रहे हैं बाल। ठीक है। तो ऐसा क्यों है? मेरे बाल स्ट्रेट क्यों नहीं हुए? क्योंकि मेरी मदर के, मेरे फादर के, दोनों के ही बाल करली थे। तो मेरे पास कैरेक्टर कहाँ से आएगा? उनके जीन्स से। जीन्स कहाँ पर लगे हुए हैं? उनके क्रोमोसोम्स पर। तो मुझे इनहेरिटेंस यानी कि मुझे विरासत में क्या मिला उनसे? इनहेरिट करना, इनहेरिटेंस मीन्स मुझे उनके कैरेक्टर्स मिले। ठीक है। उनके जैसी आईज, उनके जैसे बाल, उनके जैसा स्किन कलर, उनके जैसी हाइट, एवरीथिंग मैं उनसे ही इनहेरिट करती हूँ, यानी कि विरासत में मैंने लिया। ठीक है। मैं वैसी ही दिखने लगी। तो बेसिकली जो इनहेरिटेंस में काम कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स वो क्या है? जीन्स। ठीक है। लेकिन ये बात तो हमें आज पता है जब हमारे पास अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप्स हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं।
जब ये माइक्रोस्कोप्स की इन्वेंशन नहीं हुई थी तो कई तरह की थ्योरीज जो है वो बनी थी रिगार्डिंग द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में कई तरह की थ्योरी थी कि ये किस तरह से कैरेक्टर्स जो है ट्रांसफर होते हैं। तो ये सारे जो इनहेरिटेंस है इसे हम बोलते हैं प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेन जो जेनेटिक्स में सारी स्टडी और सक्सेसफुल एक सही स्टडी थी वो किसने की थी, एक साइंटिस्ट दैट इज ग्रिगोर जॉन मेंडल। मेंडल ने ये सारी स्टडीज जो है वो करके बताया था, जैसे कि जिनको आज हम जीन्स बोलते हैं, मेंडल ने कहा था कि वो क्या है, फैक्टर्स। और ये फैक्टर्स पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चे भी अपने पेरेंट्स जैसे ही दिखते हैं। इसके लिए एक टर्म यूज होती है लाइक बैगेट्स लाइक, लाइक बैगेट्स लाइक, यानी कि अपने ही पेरेंट्स के जैसा दिखना। लेकिन जॉन मेंडल से पहले भी कई साइंटिस्ट ने मतलब अटेम्प्ट्स किए कि किस तरह से हम बताएं कि इनहेरिटेंस कैसे होती है, बच्चे अपने पेरेंट्स के जैसे कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस या प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। इसमें पहली थ्योरी थी मॉइस्ट वेपर थ्योरी। मॉइस्ट वेपर थ्योरी क्या कहती थी, मॉइस्ट वेपर थ्योरी का ये कहना था कि पाइथागोरस, आप पाइथागोरस थ्योरम जो पढ़ते हैं, पाइथागोरस साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी हमें। पाइथागोरस का क्या कहना था कि ड्यूरिंग जब मेल और फीमेल मिलते हैं, जब क्वाइटस करते हैं, उस टाइम पर उन दोनों की बॉडी में से कुछ वेपर्स निकलते हैं, मॉइस्ट वेपर्स निकलते हैं। और वो जो वेपर्स हैं वो वेपर्स हेरिडिटरी का कारण है, यानी कि उन वेपर्स के ऊपर, उनकी बॉडी से निकलने वाले वेपर्स के ऊपर कैरेक्टर्स लगे हुए होते हैं और वो कैरेक्टर्स ही आगे ऑफस्प्रिंग के अंदर पहुंचते हैं। आज हमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई वेपर्स नहीं निकलते हैं, क्योंकि हमारे पास माइक्रोस्कोप है, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हैं। तो दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड। फिर एक आई फ्लूइड थ्योरी। फ्लूइड थ्योरी का ये कहना था कि एरिस्टोटल, जो फादर ऑफ जूलॉजी कहलाते हैं, एरिस्टोटल ने भी अपनी एक थ्योरी दी थी, फ्लूइड थ्योरी। उनका क्या कहना था कि मेल का जो सीमेन है, मेल का जो सीमन है वो होता है प्यूरिफाइड ब्लड, एक प्योर और प्यूरिफाइड ब्लड की ही एक फॉर्म है। और फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है दैट इज इम्प्योर ब्लड, वो एक इम्प्योर ब्लड है। ठीक है, तो जब फीमेल का जो सीमन है या फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो मेल के इस प्योर ब्लड के साथ मिलता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तो मेल अपना प्योर ब्लड जो है वो फीमेल के अंदर डाल देता है, और यही जो प्योर ब्लड है ये फीमेल के अंदर एक वाइटल एम्ब्रियो को बनाता है। वाइटल मीन्स लाइफ वाला, विच इज लिविंग और एक्टिव। तो इस तरह से एक लिविंग एम्ब्रियो को बनाता है मेल का प्यूरिफाइड ब्लड। कैसे बनाता है, उसमें क्या था, ये वो कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पाए, तो ये थ्योरी भी एक्सेप्टेबल नहीं हुई। नेक्स्ट थ्योरी आई प्री फॉर्मेशन थ्योरी। बेटा टाइम इज रनिंग आउट, तो प्री फॉर्मेशन में आपको बताकर आप फिर से रिज्वाइन कर लेना इसको। प्री फॉर्मेशन थ्योरी क्या कहती है कि जो बेबी है वो मेल के अंदर एक छोटी फॉर्म में पहले से ही प्रेजेंट होता है, तो जब इंटरकोर्स होता है तो मेल वो छोटे बेबी को फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है और फीमेल की बॉडी के अंदर वो ग्रो करता है। लेकिन आज हम टेक्निक्स के थ्रू ये बता सकते हैं कि ये बात गलत है। मेंडल ने भी 1822 में उनकी बर्थ हुआ था और 1860s में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे, उस टाइम पर भी उन्होंने ये बात को गलत प्रूफ कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी करते हैं आगे फिर से ज्वाइन करके। ओके, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो अभी।
इतनी सी बातों में। लेकिन जेनेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पता है पढ़ने में। मैम अर्शदीप आपकी आवाज नहीं आती, आप मैसेज कर दो। मैम वो पूछ रही है कि रीजॉइन करना है।